हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आफ्टर विनिंग अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन बिहार, प्राइम मिनिस्टर मोदी हेडेड टू साउथ अफ्रीका फॉर G20 समिट। और ये G20 समिट अगेन प्राइम मिनिस्टर मोदी वांटेड कि वो अपने इंडिविजुअल कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी के थ्रू इस G20 को इंडिया का मोमेंट बनाए। जैसे जब G20 भारत में हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया था, वैसे ही सिमिलरली दिस टाइम आल्सो प्राइम मिनिस्टर मोदी वांटेड टू डू समथिंग इन G20। और ये इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, शी जिनपिंग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, विच मीन्स कि इंडिया जैसे पहले ब्रिक्स समिट जब ब्राजील में हुआ तो अगेन शी जिनपिंग नहीं गए थे, पुतिन नहीं गए थे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस पूरे ब्रिक्स समिट को भारत के पर्सपेक्टिव से ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया था ब्राजील में। वैसे ही दिस टाइम ऑल्सो G20 मोमेंट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिविजुअल इम्प्रिंट, इंडिविजुअल इम्पैक्ट को क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। और साउथ अफ्रीका अंडरस्टैंड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया और इसीलिए ग्रैंड वेलकमिंग भी ऑर्गेनाइज किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। और आज नमस्ते जो एक भारत का सॉफ्ट पावर जेस्चर है, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस होते हुए दिख रहा है। आज मैं इस सेशन में बात करूंगा दो चीजों के बारे में। पहला चीज है मेरे डिस्कशन का कि कैसे इंडिया जो है वो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप को तोड़कर इंडिया उस पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है। ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप का मतलब जो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर था जिसमें प्रमुख नाटो कंट्रीज थे, मतलब यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये जो पूरा वेस्टर्न ग्रुप है वो कैसे अब बिखर रहा है और उस बिखरते हुए वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया अपना इंपैक्ट कैसे क्रिएट कर रहा है, उसके बारे में मैं पहले बात करूंगा। और सेकेंड पार्ट में मैं बात करूंगा कि इंडिया के क्या तीन बड़े इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए G20 के दौरान, जिससे भारत का जो ग्लोबल साउथ का कैंडिडेचर है एज अ लीडर वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो लेट्स बी स्ट्रेट अवे गो टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन कि कैसे भारत ट्रांस अटलांटिक वर्ल्ड ऑर्डर में अपना स्पेस बनाते हुए नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, आपने ऑलरेडी देखा होगा कि कैसे यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, EFTA के साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, जापान के साथ रिलेशन आपको पता है बहुत ही अच्छा है। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट यहां पर आ रही है कि इंडिया ने अनाउंस किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है एक नया ट्राइलैटरल पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा अलोंग द G20 समिट। तो G20 समिट के बीच में एक ट्राइपार्टाइट पार्टनरशिप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच में हुआ है। लेट मी रिमाइंड यू, ये तीनों कंट्रीज वही हैं जिनका रीसेंट टाइम्स में यूएस के साथ रिलेशन काफी सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुआ है। और इनफैक्ट कनाडा इंडिया का रिलेशन जो हमेशा लोएस्ट लेवल पे था, लेकिन अब सभी कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है, सिचुएशन बदल रही है। और ये जो तीन कंट्री का एक साथ आना है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन भी इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। तो ये इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इससे आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि तीनों लीडर्स की एक काफी सक्सेसफुल बातचीत हुई है जहां पे ये ग्रैंड आउटकम निकल कर आया है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज सैटरडे को अनाउंस किया है एक ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, ACI-TI पार्टनरशिप, जब उन्होंने एंथनी एल्बनीज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड मार्क कार्ने फ्रॉम कनाडा इन दो लीडर्स के साथ मुलाकात किया है। फ्रेंड्स, ये एक और एग्जाम्पल है मिडिल पावर ग्रुपिंग का। अनलाइक मेजर पावर, सुपर पावर ग्रुपिंग लाइक क्वाड, कैसे यूएस को छोड़कर मिडिल पावर्स लाइक फ्रांस, लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक कनाडा, लाइक जापान, लाइक जर्मनी, ये सब अब भारत के साथ इस तरीके की ग्रुपिंग बना रहे हैं जिसमें यूएस के एब्सेंस को क्लियरली यहां पे शोकेस किया जाता है। बिकॉज आज एट द एंड यूएस अनप्रेडिक्टेबल पार्टनर बन चुका है और इसलिए मिडिल पावर जो है आज ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को रूल बेस्ड बनाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्टनरशिप में बेसिकली क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि तीन डेमोक्रेटिक कंट्री जो तीन कॉन्टिनेंट से आ रहे हैं, ये तीनों मिलकर आने वाले समय में तीन एरियाज में काम करेंगे। सो तीन डेमोक्रेटिक नेशन तीन कॉन्टिनेंट के तीन एरिया में काम करेंगे और वो तीन एरिया क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी,
क्लीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है उसमें ये तीनों कंट्री आने वाले समय में एक साथ अपने टेक्नोलॉजी को सिनर्जाइज करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, स्टार्टअप्स टू स्टार्टअप्स को कोऑर्डिनेट करेंगे, सो दैट इन तीनों में तीनों कंट्रीज मिलकर एक बड़ा लीप ले सकते हैं। तो इस चीज की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके देश को बताने का काम किया है और कहा है कि एक नया ट्राइलैटरल टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्टनरशिप की शुरुआत अब फाइनली हो चुकी है। फ्रेंड्स, कनाडा इंडिया का एक साथ आना ये अगेन काफी कुछ बताता है और इनफैक्ट पीयूष गोयल जी लास्ट वीक कहे थे कि अब पॉसिबली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कनाडा के साथ हो सकता है, उसमें भी बातचीत स्टार्ट हुई है। तो ये बताता है कि जियो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट डायनेमिज्म और वही डायनेमिज्म, वही चेंज यहां पर दिखते नजर आ रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो इनफैक्ट हमारी पुरानी रिलेशन है। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कैसे चाइना के साथ इतना क्लोज रिलेशनशिप रखा है कोल्ड वॉर के बाद, लेकिन अब फाइनली ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत के साथ एक फुल फ्लेज रिलेशनशिप बनाना चाहता है। इनफैक्ट ऑलरेडी दोनों कंट्रीज के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो चुका है और इस टाइम G20 में दोनों ने एक बायलैटरल बातचीत भी की जहां पर डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड, इन तीनों चीजों के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा। एक और चीज मैं बता दूं फ्रेंड्स, इन दोनों प्राइम मिनिस्टर मोदी का ऑस्ट्रेलियन लीडर के साथ मिलना और कैनेडियन लीडर के साथ मिलना, उसमें ऑब्वियसली इन तीनों चीज को लेकर तो बातचीत हुई होगी, एडवांस टेक, क्लीन एनर्जी एंड एआई, लेकिन इन तीनों चीज को बनाने के लिए जो चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स, जो आज वर्ल्ड में कनाडा के पास भी है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, इन दोनों के साथ भारत जो है वो क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप कर कर एक तरीके का फुल सप्लाई चेन को रेजिलियंस बनाने का प्रयास करेगा, फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू टेक्नोलॉजी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट यहां पे देखने को नजर आ रहा है। इसके अलावा G20 में और भी भारत ने बहुत कुछ किया है। प्राइमरली 3 ऐसे मेजर इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, भारत ने अपने सिविलाइजेशनल वैल्यूज को फिर से काफी ज्यादा प्रमोट किया है और इनफैक्ट हमने वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म कि कैसे जो भी डिस्कशंस आज हो रहा है वर्ल्ड में, उन सभी डिस्कशंस को हमें ह्यूमन सेंट्रिक बनाने की प्रयास करनी चाहिए और वही चीज नरेंद्र मोदी ने यहां पर काम करने का प्रयास किया है। इसमें 3 मेजर इनिशिएटिव्स है फ्रेंड, जिसके बारे में बात करूंगा। पहला, जो अफ्रीकन कंट्रीज के प्रति भारत का हमेशा से सपोर्ट रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में अब भारत ने अफ्रीका G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जहां पर भारत जो है वो अफ्रीका के ट्रेनर्स को ट्रेन करेगा कि वो ट्रेनर्स अफ्रीका में जाकर फर्दर वहां के यंग लोगों को ट्रेन करे और इसमें लगभग 1 मिलियन सर्टिफाइड ट्रेनर्स अफ्रीका में बनाने का प्रयास जो है वो भारत करेगा और ये सारा कुछ डिजिटली होगा, सो दैट भारत अपने स्किल्स एक्सपर्टीज को अफ्रीकन कंट्रीज को शेयर कर सके। तो ये अगेन बताता है कि भारत एक सीरियसली ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट का बातचीत हर एक प्लेटफॉर्म पे रखने से पीछे नहीं हटता है। और दूसरा मेजर इनिशिएटिव जो भारत ने लॉन्च किया है वो है ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी। उसमें जितने भी ट्रेडिशनल नॉलेज हैं जो आज धीरे धीरे इस जमाने में हम भूल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ फार्मिंग अलॉन्ग विथ नेचर, नेचुरल फार्मिंग का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, उन चीजों का एक रिपोजिटरी, सो दैट फ्यूचर जनरेशन इस नॉलेज को भूल ना सके। तो ये अगेन एक अपने लेगेसी को आगे बढ़ाने की बातचीत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहां पे किया है। और तीसरा इनिशिएटिव जो भारत ने लॉन्च किया है वो है काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस। और ये आपको पता है ड्रग टेरर नेक्सस जो है, इससे इंडिया तो प्रभावित होता ही है लेकिन पूरी दुनिया में इसका प्रभाव है और इसीलिए टेररिज्म और उसका ड्रग्स के साथ जो कनेक्शन है इसको भी दुनिया से खत्म करने का प्रयास ग्लोबली करना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तीसरे इनिशिएटिव के थ्रू क्लियर किया है। तो फ्रेंड्स अगेन ये G20 समिट में भारत ने एक अपने पर्सपेक्टिव से इंपैक्ट क्रिएट करने का प्रयास किया है और जैसे जैसे यूएस आइसोलेशनिस्ट हो रहा है, शी जिनपिंग डोमेस्टिक प्रॉब्लम से घिरे रहेंगे, द वर्ल्ड नीड्स अ स्ट्रॉन्ग इंडिया, वर्ल्ड नीड्स अ स्टेबल इंडिया एंड इट इज अप टू द इंडियंस टू डिलीवर दिस डिमांड which is coming from the world. Friends, I hope you like this video. See you again in some other video. Till then, goodbye and take care.